उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जीएसटी संग्रह में कमी आई। वित्त मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून में जीएसटी संग्रह 92,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जबकि मई में ये 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। पिछले साल मई में 90,917 करोड़ रुपए जीएसटी सरकार को मिला था, जो इस साल अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ रुपए बतौर जीएसटी आए थे। जून के आंकड़े उम्मीद के अनुसार नहीं रहे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। ई वे बिल की संख्या मई में घटकर एक साल के निचले स्तर 12 लाख प्रति दिन पर सिमट गई थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, कोविड-19 महामारी की वजह से मई में ज्यादातर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन था। आंकड़ों के मुताबिक मई में केवल 3.99 करोड़ ई वे बिल जारी हुए, जबकि अप्रैल में ये संख्या 5.88 करोड़ रुपए थी। मद्रास हाईकोर्ट ने हॉलमार्क ज्वेलरी पर मांगा सरकार से जवाब। मद्रास उच्च न्यायालय में हाल ही में भारत सरकार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ज्वेलरी पर हॉलमार्क अनिवार्य के आदेश पर सरकार से जवाब मांगा है। आदेश पर चेन्नई ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा उठाए गए तर्कों पर 3 सप्ताह के भीतर उपभोक्ता मंत्रालय से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार ने सोने के आभूषणों की बिक्री से पहले हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। हॉलमार्क सेंटरों की कमी जैसे मुद्दे कोर्ट में उठाए गए हैं। सरकारी आदेशों में 14 व 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषणों को छोड़कर अन्य सभी आभूषणों की बिक्री पर रोक है। तमिलनाडु में भी 38 में से केवल 24 जिलों में हॉलमार्किंग है। बाजार बंद का समय रात 10 बजे करने की मांग। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने बाजारों को खुलने और बंद करने के समय में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे करने की मांग की है। फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव राधेश्याम शर्मा ने कहा कि सरकार तीसरी कोरोना लहर की आशंका के कारण बाजारों में भीड़ को लेकर सख्ती कर रही है। कई बाजार कुछ दिन के लिए बंद भी किए गए हैं। डीडीएमए द्वारा जारी की जा रही सख्ती तो कहीं तक ठीक है, लेकिन बाजारों को बंद करना समस्या का हल नहीं है। डीडीएमए और पुलिस जिस बाजार में भीड़ देखी उसी को बंद करने का ऑर्डर दे रही है। इससे दुकानदारों और सरकार दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अवंतिका रोहिणी मार्केट वालों की मांग। अवंतिका मार्केट के दुकानदारों ने सरकार से मांग की है कि बाजार बंद का समय रात 10 बजे किया जाए। रोहिणी के सेट अवंतिका मार्केट के दुकानदार खासे परेशान नजर आ रहे हैं। व्यापार समय ने इस मार्केट का जायजा लिया तो देखा कि इस मार्केट में सड़कों पर भीड़ कम दिखाई दी। दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते दिखे। व्यापार समय ने इन मार्केट की समस्या से जानना चाहा तो बाजार के व्यापारियों के सामने समस्या थी दुकान बंद करने के समय की। दुकानदारों का कहना था कि पुलिस दुकान बंद कराने के लिए 5 बजे से आ धमकती है। सरकार से दुकानदारों की मांग थी कि दुकान बंद करने का समय रात 10 बजे तक किया जाना चाहिए। रोहिणी अवंतिका मार्केट से डिम्पल शर्मा की रिपोर्ट। आपूर्ति सुधरने से गिर सकते हैं लोहे के दाम। आपूर्ति बढ़ने से पिछले 1 वर्ष से लोहे की कीमतों में आ रही तेजी को ब्रेक लगने के आसार हैं। केयर रेस्टिंग की रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में चीन और भारत के दम पर वर्ष 2021 से पहले 5 महीनों में करीब 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस्पात की वैश्विक कीमतें उच्चतम होने के कारण अब घटने के आसार नजर आ रहे हैं। इसकी वजह इस्पात की लगातार मांग तो है, लेकिन लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद आर्थिक गतिविधि के सामान्य होने से सभी बड़ी इस्पात उत्पादक और अर्थव्यवस्थाओं में तैयार इस्पात का उत्पादन बढ़ गया है। घरेलू मोर्चे पर दूसरी लहर ने इस्पात की मांग को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया है। केयर रेस्टिंग को उम्मीद है कि मॉनसून की समाप्ति के बाद निर्माण क्षेत्र में गतिविधि के जोर पकड़ने पर इसमें दोबारा से तेजी आ सकती है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई के सचिव विराग जैन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर से मुलाकात की। विराग जैन ने बताया कि मास्टर प्लान 2041 की तैयारी चल रही है। इस पर परिचर्चा करने के लिए मुख्य व्यापारी नेताओं की एक मीटिंग सांसद गौतम गंभीर ने रखी, जिसमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई को भी विचार लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विराग जैन ने अपने करकमलों से तुलसी का गमला देकर सम्मानित किया और परिचर्चा में मुझे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया। व्यापार हित में मास्टर प्लान की मुख्य खामियां गिनवाई, जिसको सांसद ने संज्ञान में लिया और मास्टर प्लान में संशोधन का भरोसा दिलाया। जम्मू कश्मीर में निवेश पर फैम की बैठक संपन्न।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के CIMSME ने जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद सारंगी व रंजन प्रकाश ठाकुर, प्रधान सचिव इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जम्मू कश्मीर ने निवेशकों से विचार विमर्श किया। सभी निवेशकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में निवेश से संबंधित प्रश्न पूछे, जिसके उत्तर मंत्री महोदय ने दिए। बैठक में PP ज्वेलर्स के राहुल गुप्ता, बीकानेर वाला फूड एंड चेयरमैन नवरत्न अग्रवाल, मेहता ग्रुप के राकेश मेहता ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में आज यानी बुधवार को गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके बावजूद सोना 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बेहद करीब है। आज 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत 21 रुपये कम होकर 47,935 रुपये पर खुली। वहीं चांदी में 531 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। 53,000 का आंकड़ा पार करने वाले सेंसेक्स की शुरुआत आज अच्छी नहीं रही। सेंसेक्स 104 अंकों की गिरावट के साथ 52,757 पर खुला। वहीं निफ्टी में भी आज सुबह गिरावट देखने को मिली। आज निफ्टी 35.95 अंकों की गिरावट के साथ 15,782 अंक पर खुला। सेंसेक्स ने अपनी शुरुआती गिरावट से रिकवर कर लिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से वो अपनी बढ़त गंवा बैठा। आज पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में जहां 35 पैसे की बढ़ोतरी की है, वहीं डीजल के दाम भी 23 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। इससे दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में भी आज पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर चला गया। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर पर चला गया। ये डीजल भी 79.53 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में पहले ही पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।